लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण I could not solve one question which I wanted to do. Okay, so first of all we will solve that question today, and then one another question, and then we will move forward for motion in 2D. So the question is, there is a graphical representation. Yes, so this is a velocity time graph. 20 is a second. Okay. So what we have to calculate? Velocity at 5 seconds. Distance, displacement, for the whole journey. Okay, so since this is a velocity time graph, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करें? ये जिस टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहा है, दिस इज 5 सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वेलोसिटी. सो ये चूंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो सिंपली जो ग्राफ का वैल्यू होगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट. ओके, सो at 5 second, velocity is equal to what? 2 meter per second. Okay, कुछ भी इसमें ये नहीं है. वेलोसिटी एट 4 सेकेंड पूछता तो -2 मीटर पर सेकेंड में. सपोज अगर हम लोग इधर मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर मानते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, तो 5 सेकेंड पे वेलोसिटी 4 सेकेंड में, पहले देखते हैं. 4 सेकेंड में वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में था, इधर जा रहा था पार्टिकल, इधर जा रहा था, लेकिन चौथे सेकेंड पे 2 से 4 सेकेंड में और चौथे सेकेंड में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया और पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, तभी तो वो वेलोसिटी पॉजिटिव. ये पार्टिकल नेगेटिव में हो सकता है, इसका पोजीशन कुड बी नेगेटिव, इट्स पोजीशन कुड बी नेगेटिव, बट इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एट 5 सेकेंड. ओके, मैं इसका मोशन बना के दिखाऊंगा आप लोग को. ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल फॉर द होल जर्नी. So suppose this is area 1, this is area 2, this is area 3. So area 1 is equal to what? Length into breadth, 4 meter per second into what? This is 2 second. यूनिट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, विल कैंसिल विद सेकेंड. दिस इज 8 meter. Area 2 is equal to -2 into 2, -4 meter. Area 3 is equal to 2 into 2 is equal to 4 meter. Okay,
total area is 8 minus 4 plus 4 is equal to 8 meter. Okay. So total displacement till this time is equal to 8 मीटर। जो एरिया का सम होगा नीचे आएगा तो नेगेटिव में हम लोग लेंगे, ऊपर अगर एरिया बन रहा है तो उसको पॉजिटिव में लेंगे और टोटल का सम निकालेंगे तो दैट इज कमिंग टू व्हाट 8 मीटर। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे एरिया को ऐड करेंगे, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। 8 प्लस दिस माइनस 4 विल आल्सो बी एडेड, प्लस 4 इज इक्वल टू 16 मीटर। हम लोग क्वेश्चन में एक कंडीशन दे देते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन। क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, हम लोग ये एनालिसिस करने के लिए मोशन का हम लोग ये एज्यूम किए हैं इनिशियल पॉइंट के लिए। सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ओके, इनिशियली पार्टिकल 0 पे है, ठीक है, हम लोग पार्टिकल के मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहले सेकेंड से क्या हो रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट करता है और कितना दूर जाता है, ये जाता है कुछ, ये है 4 मीटर, ये है 8 मीटर, ये है 12 मीटर, ये है 16 मीटर। तो पार्टिकल यहाँ से मूव करते हुए जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव है, एरिया पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है, पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और क्या करता है, 8 मीटर चलने के बाद अचानक से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और कैसे मूव करता है, समथिंग 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव में चलता है ये 4 मीटर, -4 मीटर मीन -4 मीटर पीछे तरफ आता है नेगेटिव डायरेक्शन में चला। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब कुछ बच्चे ये सोच लेंगे कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं है भाई, ये जहां तक पहुंचा था वहीं से इसका डायरेक्शन नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव होके फिर अगेन एट 4 सेकेंड इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन and moving again with 4 meter and reaches here. Again it moves 4 meter and here also it moves 4 meter with 2 meter per second, 2 meter per second इसका वेलोसिटी है। तो ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला तरीका तो ये ग्राफिकल मेथड देख लिए कि जो एरिया आएगा उसका सम कर देंगे, टोटल का सम कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और नेगेटिव को भी ऐड कर लेंगे तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। हम लोग इस एनालिसिस से ये देख रहे हैं कि अगेन इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले तो ये इधर 8 मीटर चला तो 8 मीटर प्लस अगेन ये पीछे तरफ चला 4 मीटर प्लस अगेन ये राइट तरफ चला 4 मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर। ओके, समझ में आ गया। We will solve one more question and then move for motion in 2D. एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम, वी हैव स्टडीड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम t, suppose acceleration 0 to
t is equal to t naught पे a is equal to a naught दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज करना है, तो ड्रॉ क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। and displacement time graph also. So हम लोग ये देख रहे हैं, इनिशियली कुछ कंडीशन दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी, राइट इट हियर, इनिशियल वेलोसिटी is equal to 0, initial position इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन भी है। ओके, तो जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इससे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 था, टाइम t इज इक्वल टू समथिंग t1 पे a1 वैल्यू था, t0 पे एक्सेलरेशन इज a0। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहता है, कुछ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग रहता है। ठीक है, हम लोग ग्राफ पढ़े हैं इसका। तो एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ समथिंग टी टू द पावर n होगा, n इज ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n स्क्वायर नहीं होगा। तो ये वैल्यू कुछ ऐसे वेरी करेगा, ये ग्राफ कुछ t0 a0। ओके, ये वैल्यू, ये ग्राफ कुछ ऐसे हो गया यहाँ तक, और उसके बाद का ये ग्राफ है ऐसे कि एक्सेलरेशन सडनली बिकम्स 0। ग्राफ कुछ यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जा रहा है, एक्सेलरेशन सडनली बिकम्स 0 एट t इज इक्वल टू t0। तो यहाँ तो कुछ वेलोसिटी v0 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आगे का ग्राफ ये है कि a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन जब 0 हो जाएगा मीन्स व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। चूंकि हम लोग ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वेलोसिटी यहाँ से कांस्टेंट v0 से ये पार्टिकल मूव करने लगेगा। गॉट इट। जब हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो क्या आएगा, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंक्रीजिंग। वेलोसिटी अगर टी स्क्वायर भी है, इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टी क्यूब के फंक्शन होगा। कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, सपोज velocity is directly proportional, v is directly proportional to t square, तो v is directly, यहाँ पे हम लोग कुछ अल्फा मान के, या v is equal to बीटा t, कुछ कांस्टेंट मान के इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे एंड यहाँ पे पुट करेंगे बीटा इंटू टी स्क्वायर इंटू टी, बीटा टी क्यूब। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज वन, एक मतलब पावर अहेड ही रहेगा वेलोसिटी से। ओके, तो अगर ये टी स्क्वायर कुछ इस टाइप से है तो टी क्यूब तो और शार्प ग्राफ बनेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, अगर ये ऐसे लाइन खींच देंगे तो क्या होगा, पोजीशन ही कांस्टेंट हो जाएगा, मींस वेलोसिटी इक्वल टू 0। सो velocity will be something like this। okay, and this is some value is not, and this is t naught। okay,
So this is the graph final. Please do solve some 5 to 7 question on graph, okay, and ask me doubt anyway. Either you ask in comment or on WhatsApp. You have my number. It says okay. So if you have any doubt, please do WhatsApp me on this number. And now we will study motion in plane. हम लोग का जो नॉर्मली कोचिंग्स में पढ़ाते हैं उसका एक चैप्टर खत्म हो गया एंड दिस इज सेकेंड चैप्टर मोशन इन प्लेन. मोशन इन प्लेन का क्या मीनिंग है? मोशन इन टू डी. अभी तक हम लोग ये मान रहे थे कि पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन. किसी एक डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी कुछ v है, ओके. एक्सेलरेशन उसका a है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ये हुआ और एक ही डायरेक्शन में हुआ, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आ रहा था. हम लोग यूज कर रहे थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ पे वेलोसिटी u था कितना, कुछ सम वैल्यू ऑफ u नॉट रहा होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया v, फाइनल वेलोसिटी v नॉट. कुछ भी हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उससे we could find out what its initial velocity, final velocity, etc. We could easily find. But यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन है. जैसे सपोज करिए आपके रूम का एक फ्लोर है, आप किसी कॉर्नर पे इसको मान लेते हैं 0 0 और ये वाई डायरेक्शन है एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन, ओके. तो पार्टिकल हम लोग के पिछले प्रॉब्लम्स में, मतलब जो पिछले चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे थे, पार्टिकल का मूवमेंट इधर इस डायरेक्शन था और इस डायरेक्शन. बट नाउ पार्टिकल विल मूव इन एनी डायरेक्शन और हम लोग को उसका एनालिसिस करना है, ओके. गॉट इट? इट्स नॉट लाइक दैट पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओनली और दिस डायरेक्शन ओनली. हम लोग को हो सकता है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, बट ओके, नो, बट किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर सकता है, ओके. सो हाउ विल वी एनालाइज दिस सिचुएशन? मान लेते हैं कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इज मूविंग आपकी रूम के किसी कॉर्नर से. प्लेन तो वही होगा ना, उसका जो फ्लोर होगा उसका प्लेन वही होगा ना. किसी थीटा पे इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a से प्रोजेक्ट किया गया किसी एंगल पे. तो इसके मोशन का एनालिसिस करने के लिए हम लोग पहले तो फॉर्मूला लगा रहे थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. लेकिन अब क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में. तो x डायरेक्शन में इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा ux ax एंड y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा uy एंड ay, ठीक है. अब हम लोग सेपरेटली x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में we will try to use the formula of motion in straight line which we have been using in the last chapter. So v is equal to u plus at will become here vx is equal to ux plus at, sx is equal to uxt plus half ax and vx square is equal to ux square plus
2ax into sx, ये फॉर्मूला अब यूज होगा। सेकेंड डायरेक्शन में अगर एनालिसिस करें तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay into t is y is equal to uy into t plus 1 by 2 ay into t square, and vy square is equal to uy square plus twice of ay into sy। ये क्या है? ए वाई यू एक्स ए एक्स अपने को पहले ही दिया होगा, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि पार्टिकल को एक्स से एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी विल ब्रेक आवर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एंड देन वी विल यूज फॉर्मूला एज वी हैव बीन सॉल्विंग इन linear motion. Okay, so first of all we have to learn how to break this velocity and acceleration into one component of these two component x and y axis. So here जिसके साथ थीटा रहेगा, जिस एंगल के साथ थीटा रहेगा, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे थीटा है, तो u x इज इक्वल टू व्हाट, u cos थीटा, एंड a x इज इक्वल टू व्हाट, a cos थीटा। इसका cos कंपोनेंट इधर आ जाएगा एंड sin कंपोनेंट विल गो दिस साइड। So uy is equal to u sin theta and ay is equal to a sin theta. Okay. So अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं vx is equal to, फर्स्ट इक्वेशन को अगर एनालिसिस करते हैं, ux is what, u cos theta plus a cos theta t, and vy is equal to u sin theta plus a sin theta into t। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग इसको लिखें? हम लोग पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट को तोड़े, वेलोसिटी we have written the component of velocity in x direction and y direction, and we are just putting values in this equation which we have been using in motion in a straight line. Okay, you got it. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, and then what, we will end our class. Next class we will study projectile motion, which is motion in plane only. We will continue motion in plane for some time. मोशन इन प्लेन का एग्जांपल्स आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ से कोई बॉल फेंके, आप लोग बचपन में खेलते होंगे, दो पत्थर ले लिए, दो तीन लड़के हैं, और किसका दूर जाता है ऐसे करके ऊपर में हवा में फेंकते होंगे इस डायरेक्शन में। उस टाइम पे तो आपको पता नहीं था कि किधर फेंके, किस एंगल पे फेंके, कम एंगल पे फेंके कि ज्यादा एंगल पे फेंके, लेकिन यहाँ पे आप लोग सीखेंगे वो चीज का एनालिसिस सीखेंगे। सो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्चुअली दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, दो डायरेक्शन में एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ आर इन्वॉल्वड। ओके, x and y axis both are involved in circle. This is motion in plane, so we will continue motion in plane for some time. Okay, yeah, we have analyzed the motion in x direction and y direction, and this is the way to solve question. Okay, थोड़ा टफ जाता है, धीरे धीरे we will move towards toughness. Okay, it is not like that कि displacement and velocity का definition ही पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत high level तक जाना, we have to go up to very high level. So let us solve one question and I will end the class today here. The particle is moving in. A particle xy plane, its acceleration is
acceleration A is equal to what? 1.5 meter per second square. Making angle 37 degree with x-axis. Initial velocity is equal to 8 meter per second towards x-axis. ओके, सिनेरियो कुछ इस टाइप का है कि ये एक्स वाई प्लेन है एंड देयर इज वन पार्टिकल व्हिच इज हियर, एक्स वाई प्लेन में 0 0 पे है. इनिशियल पोजीशन 0, 0. ठीक है, क्वेश्चन अभी पूरा लिखा नहीं हूं, ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूं कि इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है u is equal to what? Initial velocity is 8 meter per second towards x-axis. This is x-axis, this is y-axis, this is y-axis. So it is 8 meter per second towards x-axis, and acceleration A is equal to 1.5 meter per second square, making angle 37 degree with x-axis. x-axis के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है. सो ये क्वेश्चन है अपना. Got it? You have to calculate velocity and position at t is equal to 4 सेकेंड. एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें बाद में, एक और क्वेश्चन देखने, we will try to see one more question in this question only. But first of all, we have to understand the scenario and break the velocity and acceleration in x and y component. So here we will first see ux. ux is equal to x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड. y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? uy is equal to, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? As this is only in x direction, its y component is 0. Similarly, ax is equal to कितना हो जाएगा? क्या पढ़े हम लोग प्रीवियस सेक्शन में? ax is equal to a cos थीटा, जो थीटा जो एक्सेलरेशन बना रहा होगा विथ x एक्सिस. तो ax is equal to थीटा कितना है? a cos 37. So 1.5 meter per second square into cos of 37 कितना होगा? 4/5. You please remember this is a standard value, cos 5, cos 37 and cos 53. So 4/5 is equal to what? 1.2 meter per second square. Ay is equal to a sin 37 degree is equal to 1.5 into 3/5 means 0.9 meter per second square. Yeah. So
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में कोई इनिशियली वेलोसिटी नहीं है वाई डायरेक्शन में, लेकिन इसका एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल को उधर भी लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर इनिशियल वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा और वेलोसिटी इंक्रीज करते रहेगा। इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट द पार्टिकल विल मूव इन दिस डायरेक्शन आल्सो, अप डायरेक्शन में भी मूव करेगा। हो सकता है इसका पोजीशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे जरूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस पे तो नहीं ही रहेगा, एज इट हैज सम एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ओके, सो कुछ यहाँ पे हो सकता है t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, ये कुछ यहाँ पे टाइम एक्सिस नहीं है, अब ये y एक्सिस एंड x एक्सिस है, तो टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे इसका पोजीशन कुछ यहाँ पे हो सकता है, y डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस मूव कर गया होगा एंड x डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस मूव कर गया होगा। ओके, वेलोसिटी भी कुछ x डायरेक्शन में तो है ही 8 मीटर और एक्सेलरेशन भी है, तो 8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा ही होगा वेलोसिटी x डायरेक्शन में, और जीरो से शुरुआत कर रहा है y डायरेक्शन में, तो इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आल्सो। ओके, तो यहाँ पे पहुंच के इसका वेलोसिटी कुछ vy हो गया होगा एंड vx हो गया होगा। तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट वेलोसिटी। ओके, so vx is equal to what? ux plus x into t is equal to 8 plus acceleration ax is, we'll put this value 1.2 meter per second square into time t. Time t is at the end of 4 seconds, it is asking, so 4, so we have 8 plus 4.8 is 12.8 meter per second. Similarly, vy is equal to uy plus ay into t. vy is uy क्या है? Initial velocity is y direction is 0 plus ay is 0.9 into t. T is 4 second means 3.6 meter per second. कर लिया कैलकुलेट। अब हम लोग को vy इधर पता चल गया, vx इधर पता चल गया, तो नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा and its net is under root vx square plus vy square. So v net is equal to, अगर नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हम लोग अंडर रूट vx square plus vy square is equal to under root 3.6 square plus 12.8 square, and इसका जो वैल्यू आएगा that is the magnitude. Okay, so position to calculate the second part, this is position to calculate position sx is equal to what, which formula you will use, यहाँ से देखते हैं sx is equal to uxt plus half ax t square, हम लोग को टाइम दिया, u दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है, uxt plus 1 by 2 ax t square, which gives ux is 8 meter per second into 4 plus 1 by 2 into acceleration ax is 1.2 into t square is 4 square is equal to 32 plus 8 into 1.2 is 9.6, 41.6 meter. मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू लिख गया हूँ, आप लोग प्लीज कैलकुलेट करें अपने से, ये फॉर्मूला यूज करना सीखें मेरे से और खुद से सारा कैलकुलेशन करें, देखें बस, जस्ट डोंट कॉपी दिस। एस वाई इज इक्वल टू व्हाट, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई इज अगेन 0 plus 1 by 2 into a y is, we have 0.9 into 16, t square is 4 square means 7.2 meter. Got it? So हम लोग को ऐसे मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, by breaking its acceleration and velocity into component we can find any value, any required quantity using the formula which we have been using, motion in one direction. Okay, हम लोग को, so I will like to end the class here only, and in next class
We will see more examples of projectile motion. We will solve more questions. Okay, thank you. Thanks.